जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि विनायक गणनायक श्री गणेश जी की जय। भक्तजनों, आज गणेश चतुर्थी है। जिन मंगल मूर्ति गजानन गणपति का नाम लेने मात्र से ही संसार के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन्हीं श्री गणेश जी की पूजा के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप लोग विधि पूर्वक पूजा कर चुके, आप गणेश चतुर्थी की कथा सुनिए। इस कथा के सुनने और सुनाने से संसार के सारे कष्ट दूर होते हैं, विघ्नों का नाश होता है और इससे सुनने वालों का कल्याण होता है। एक समय द्वापर युग में इसी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी श्री गणेश जी की पूजा कर रही थी। गजाननम गणादिसेवितम् कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननानि सुरयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मैंने भूल से आज के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया। अब क्या होगा? क्यों? होना क्या है महाराज? चंद्र दर्शन तो सदा शुभ होता है। नहीं देवी, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। आज गणेश चतुर्थी है। बचपन में कितनी ही बार मैंने ये भूल की और हर समय गोकुल वृंदावन के लोग मुझ पर चोरी के झूठे कलंक लगाकर
तरह तरह के अपराध मेरे सिर मर दिया करते थे। देखूं अब की बार क्या कलंक लगता है। ये तो अजीब बात है, चंद्रमा के दर्शन से चोरी का कलंक लग जाता है। ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। ये एक पुरानी कथा है देवी। कहा जाता है एक बार कैलाश पर्वत पर जब भगवान शंकर की समाधि खुली तो शुभ्र हिम से आच्छादित कैलाश पर्वत गौरी शंकर महेश्वर कैलाशपति की ज्योति से जगमगा उठा। प्रदोष का समय था। अनुकूल अवसर जानकर देवलोक के समस्त देवताओं के मन में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हुई। और फिर इंद्र 7 सूंड वाले प्रसिद्ध ऐरावत नामक हाथी पर विराजमान 33 कोटि देवताओं के राजा सुरपति शचीपति देवराज इंद्र 7 तेजस्वी घोड़ों वाले एक चक्र के रथ पर विराजमान अरुण नामक पंगु सारथी के सहित नक्षत्रों के राजा भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव, मृग चर्म की छाप से जिनका अंक सुशोभित है रजनीपति चंद्रदेव, त्रैलोक्य की सब निधियों के अधिष्ठाता नरवाहन धनदा राजराजा त्रयंबक सखा धन के देवता श्री कुबेर जी, अपनी अनल ज्वाला से क्षण मात्र में त्रैलोक्य को भस्म कर देने की शक्ति रखने वाले वायु सखा श्री अग्निदेव, प्रलय के समय समस्त संसार को जल निमग्न करने की शक्ति रखने वाले जल के देवता वरुण देव, अपने प्रिय वाहन मूषक पर विराजमान मोदक प्रिय सर्वाग्र पूज्य पार्वती नंदन श्री गणेश जी इत्यादि देवगण अष्टवसु और किन्नरों को साथ लेकर शंकर भगवान की स्तुति करते हुए चले। शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंकर त्रिलोचन गिरिजापते नमन शंभो महादेव शंभो महादेव पशुपति निरंजन विश्वनाथ विश्वंभर शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव। क्यों रे चंद्र, बड़ा घमंड है तुझे अपने रूप का। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से जो कोई भी तेरा मुख देखेगा उस पर तरह तरह के कलंक लगेंगे। ये क्या किया श्री गणेश जी? आपके श्राप से तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसे अपने रूप का बड़ा घमंड था, अब किसी को भी मुंह न दिखा सकेगा। नहीं नहीं महाराज, दया कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए, नहीं तो संसार के सारे प्राणी दुखी हो जाएंगे। चंद्रदेव, क्षमा मांगो श्री गणेश जी से। क्षमा कीजिए मंगल मूर्ति, मुझसे बड़ी भूल हुई है। श्राप तो वापस नहीं हो सकता, अपना फल अवश्य दिखलाएगा। और इतना किए देता हूँ कि आज के दिन यानी भाद्रपद की चतुर्थी को जो कोई भी इस चंद्रमा को देखेगा उसको झूठा या सच्चा पर कलंक
अवश्य लगेगा। जाओ। उसी दिन से उस चतुर्थी का नाम गणेश चतुर्थी पड़ा और आज वही दिन है जबकि मैंने चंद्रमा को देख लिया। मंगल मूर्ति श्री गणेश का श्राप तो टल नहीं सकता। और अच्छा स्वामी, अगर मैं आप पर चोरी का आरोप लगा दूं तो कैसा रहे? कलंक भी लग जाए और बात आपस में ही रहे, बाहर किसी को मालूम भी न हो। देवी, कहती क्या हो? अपने ही मुख से अपने पति पर कलंक लगाओगी? ये कोई झूठा कलंक नहीं है महाराज, आपने सचमुच चोरी की है। आप चोर हैं। मैं चोर? हाँ चोर। बचपन में दही दूध माखन चुराया करते थे, पर बड़े होकर भी ये आदत नहीं गई आपकी। अच्छा बताओ तो, क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? नाथ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि रुक्मिणी हरण से पहले मेरे पास हृदय नाम की एक वस्तु थी, पर लाख खोजने पर अब उसका कहीं पता नहीं लगता। अब आप ही बताइए, आपने नहीं चुराया तो फिर मेरा हृदय गया कहाँ? देवी, ये तो झूठा आरोप है मुझ पर। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा हृदय मेरे पास है, पर उसके बदले में मैंने अपना हृदय जो तुम्हें दिया है उसकी बात भूल गई। जाइए, बातों में भला आपसे कोई जीत सकता है? नहीं रुक्मिणी, जीप चलाने में तो स्त्रियां ही प्रसिद्ध हैं। मेरे सामने आप स्त्री जाति को भला बुरा कह लीजिए, लेकिन जब ब्रज की गोपियां आपको मुरलीधर बनाकर नचाया करती थी, तब आपकी एक भी न चलती थी। कहिए, भूल गए वो दिन? एक बार मुझे भी मुरलीधर के रूप में दर्शन दीजिए। पागल हो गई हो? पागल ही सही, पर मैं भी एक बार वो रूप देखूंगी जिस पर सारी गोपियां पागल हो गई थी। दिखाइए, दिखाइए ना अपना वो रूप। तुम तो बच्चों की सी बातें कर रही हो। जाइए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी आपसे, कभी नहीं बोलूंगी। अरे, तुम तो रूठ गई। अच्छा बाबा, स्त्री हट के आगे झुकना ही पड़ेगा। अच्छा तो अपनी आंखें बंद करो। मुरलीधर, मेरे नैनों में प्रीत, मेरे होठों पे गीत, मेरे सपनों में तुम ही समाए। मेरे नैनों में प्रीत, मेरे होठों पे गीत, मेरे सपनों में तुम ही समाए। आज मन की कली फूल बनकर खेले, चांदनी जैसे चंदा से हंस कर मिली। आज मन की कली फूल बनकर खेले, चांदनी जैसे चंदा से हंस कर मिली। बजी मुरली मोहन, बजी मुरली मोहन, लगी मन में लगन, मेरी आशा ने दीप जलाए। मेरे नैनों में प्रीत, मेरे होठों पे गीत, मेरे सपनों में तुम ही समाए।
प्रीतम की याद छुपाए। मेरे नैनों में प्रीत, मेरे होठों पे गीत, मेरे सपनों में तुम ही समाए। मेरे नैनों में प्रीत। मुरलीधर, तुम बड़े निठुर हो। इतनी पूजा करने पर तो एक पत्थर भी पसीज उठता है, और तुम हो कि चुपचाप खड़े खड़े देखा करते हो। लेकिन सुन लो गोपाल, मैंने भी ठान लिया है कि तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। मनमोहन। सत्यभामा। काका जी। प्रणाम काका जी। सुखी रहो बेटी। क्या हो रहा है? ये कौन सी अमूल निधि है जो अपने काका से छुपा कर रखी जा रही है? जी कुछ भी तो नहीं। ये तो मेरा वो नया गुड्डा है जो आपने वृंदावन से लाकर दिया था। देखिए ना कितनी अच्छी तरह रखती हूँ इसे। अब की बसंत पर मैं अपने इस गुड्डे का ब्याह बड़ी धूमधाम से रचाऊंगी। पर क्या करूं काका जी, इनके लिए कोई अच्छी गुड़िया ही नहीं मिलती। अरे अब तुझसे अच्छी गुड़िया इस गुड्डे को कहाँ मिलेगी सत्या। पर बिटिया रानी, अगर बड़े भैया को तेरे इस गुड्डे का पता चल गया तो बस इसके हाथ की मुरली, सर का मुकुट, वो सब तोड़ फोड़ के फेंक देंगे। अरे अरे, ये तो भगवान है। कौन? ये गुड्डा? ये भगवान कब से हो गए? कल तक तो गोकुल के गोपियों के मुरलीधर बने फिरते थे। भाग ने कुछ जोर मारा तो आज द्वारकाधीश बन बैठे। अब तू इन्हें भगवान बना देना चाहती है? मैं ही क्या, सारा संसार श्री कृष्ण को भगवान का अवतार मानता है। भगवान का अवतार? तेरे पिता सच कहते हैं कि सत्यभामा पगली है, एकदम पगली है। इसीलिए तो वो जल्दी से जल्दी तेरा विवाह कर देना चाहते हैं। जानती है तेरे लिए भैया को कितनी चिंता है? पिताजी को क्या पड़ी है जो मेरे लिए चिंता करें? उन्हें सूर्यदेव की पूजा से समय भी मिलता है कभी? सुबह देखो तो सूर्यदेव, शाम देखो तो सूर्यदेव, न जाने क्या दे देने वाले हैं ये सूर्यदेव। ऐसा न कहो सत्यभामा। भैया की साधना कोई साधारण साधना नहीं है। वो अटल भक्ति है, घोर तपस्या है। सूर्यदेव का इतना सच्चा पुजारी आज तक इस संसार में नहीं जन्मा। देव दिनेश है मम बार बार प्रणाम हो, बार बार प्रणाम हो। सूर्य देव दिनेश है मम बार बार प्रणाम हो, बार बार प्रणाम हो। हे जगत करतार दुख दारिद्र हरता हो तुम्ही। हे जगत करतार दुख दारिद्र हरता हो तुम्ही। दीन के वैभव अपुत्रों के विधाता हो तुम्ही। हे दिवाकर हे प्रभाकर दीन बंधु प्रणाम हो, बार बार प्रणाम हो। सूर्य देव दिनेश है मम बार बार प्रणाम हो, बार बार प्रणाम हो। तेज पुंज प्रचंड है, तेज पुंज प्रचंड है। आदित्य लोहित रथ चढ़े,
अवनिका समहर चले, तव साप्त अश्वजिधर बढ़े। ज्ञान अरु विज्ञान दाता, आदि देव प्रणाम हो। ज्ञान अरु विज्ञान दाता, आदि देव प्रणाम हो। सूर्य देव प्रणाम हो, बार बार प्रणाम हो। सत्राजित, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। वर मांगो। भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरा 3 पन तो यूं ही बीत गया। अब केवल इतनी ही इच्छा बाकी है कि मेरा 4था पन सुख से बीते और मेरे पश्चात मेरी पुत्री सत्यभामा आजीवन सुखी रहे। तथास्तु। वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह लो, यह है स्यमंतक मणि। नित्य इसकी पूजा करना, तुम्हारा घर स्वर्ण से भर जाएगा। जिस नगर में ये मणि रहेगी, वहां धन, धान्य और सुख समृद्धि की कभी कमी न रहेगी। जय भगवान भुवन भास्कर, मेरे जीवन भर की तपस्या आज सफल हो गई। मेरे आराध्य देव। किंतु सावधान सत्राजित, 3 बातों का ध्यान रखना। इस मणि की पूजा प्रतिदिन सूर्योदय के समय होनी चाहिए। किसी बुरे कार्य के लिए इसका उपयोग न हो और अशुद्ध वातावरण में रखकर इसका अपमान न करना। नहीं तो ये मणि जितनी सुखदायिनी है, उतनी ही दुखदायिनी भी हो सकती है। ये न भूलना। भगवान, मैं उचित रूप से इन 3 बातों का ध्यान रखूंगा। प्रणाम हो, बार बार प्रणाम हो। संसार की किसी भी स्त्री को पति का इतना पूर्ण प्रेम न मिला होगा जितना कि मैं आपसे पा रही हूँ। आज राधा, कुब्जा और आपकी अन्य गोपियाँ मन ही मन कितना जल रही होंगी मुझ पर। हाँ प्रिय, मेरे लिए तो तुम विष्णु की लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हा, कितना मनोहर दृश्य। स्वागत देवर्षि नारद, पधारिए। पर ये क्या, न वीणा की सुमधुर ध्वनि, न नारायण नारायण की पुकार, बिना सूचना दिए ही आ पहुंचे। प्रभु, सूचना देकर आने पर भला ये स्वर्गीय दृश्य देखने को कैसे मिलता। श्रृंगार रस में डूबे हुए लक्ष्मी नारायण के दर्शन भला कैसे होते। विराजिए मुनिराज। अरे अरे महादेवी, आप कहाँ चली? आप तो सचमुच रुष्ट हो गए। पुरुषों के बीच स्त्रियों का क्या काम? आप लगाइए इधर की उधर और उधर की इधर। मुझे और भी काम है। नारायण नारायण, करो भलाई तो हाथ लगती है बुराई। जाइए महाराज, मनाइए उन्हें। आया था आवश्यक कार्य से, पर अब जाता हूँ। नहीं नहीं विराजिए मुनिराज, मैं देवी को पीछे मना लूंगा। पहले आप अपना आवश्यक कार्य कहिए। जैसी इच्छा। यदुनाथ जी, आपको मालूम है सत्राजीत नामक यादव ने सूर्य देव को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में स्यमंतक मणि मांग ली है। वो प्रतिदिन मणि की पूजा करता है, जिससे कि उसके घर सोने की वर्षा होती है। तो मुझे आप क्या करने के लिए कहते हैं ऋषिराज? अरे करना क्या है महाराज, सीधी सी बात है। सतराज जी से आप मणि मांग लीजिए और कहिए कि
कि ऐसी अमूल्य वस्तु द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ही योग्य है। नहीं नहीं नारद जी, ये तो अन्याय है। जब द्वारकाधीश ही अन्यायी हो जाएंगे तो फिर और किससे न्याय की आशा की जाएगी। मैं सत्राजित से मणि नहीं मांगूंगा। अरे तो आपकी ओर से मैं मांगे लाता हूँ, आप केवल हाँ कह दीजिए बस। क्षमा कीजिए मुनिवर, मुझसे यह न होगा। द्वारकानाथ, कंस को मारकर आपने मथुरा का राज उग्रसेन को दिया, पर मथुरा को मुक्त कराने वाले श्री कृष्ण जी, आपने कभी ये भी सोचा कि इस समय मथुरा नगरी की क्या दशा है? आज वहां अकाल और सूखा पड़ा हुआ है। मथुरा वाले भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। नारद जी, मथुरा की यह दशा और मैं द्वारका में सुख भोग रहा हूं। इसका एक ही उपाय है महाराज। क्या उपाय है? सेमंतक मणि। सेमंतक मणि? जिस नगर में सेमंतक मणि रहेगी वहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा, ये सूर्य देव का वरदान है। आप ऐसा कीजिए, सत्राजित से मणि लेकर राजा उग्रसेन को दीजिए और उन्हें मथुरा भेजिए। जब मथुरा धन धान से परिपूर्ण हो जाए तो मणि फिर से सत्राजित को लौटा दीजिए। और ये मणि आप अपने लिए तो मांग ही नहीं रहे हैं, राजा उग्रसेन के लिए मांग रहे हैं। हाँ, तो मैं जाऊं सत्राजित के पास? सोचता हूं ऐसा ही करना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। आज शाम मोहनी न बांसुरी बजाए के, आज शाम मोहनी न बांसुरी बजाए के, बांसुरी बजाए कान मुरलिया सुनाए के। नारायण। कौन? देवर्षि नारद? प्रणाम। अखंड सौभाग्य। अरे अभी तो तुम कुमारी हो, सुखी रहो, मनोवांछित पति पाओ। हाँ, तो क्या गा रही थी? ओहो, मुरलीधर का ध्यान लगा रही हो। मगर सत्यभामा, किन कंकरों में मोती रोल रही हो तुम? जानती हो, रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। उन पर जादू कर दिया है, जादू। तो क्या हुआ? मैं तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी बनकर रहना चाहती हूँ। महामुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। सच कहिए, क्या मेरी मनोकामना सफल होगी? मेरे सपने पूरे होंगे? धन्य हो देवी, तुम भी सारी बातें भूल जाया करती हो। लक्ष्मी का अंश सत्यभामा और विष्णु के अवतार कन्हैया, यह है लीलामय के खेल। हाँ, लक्ष्मी और नारायण कब तक अलग अलग रहेंगे, अब यही देखना है। नारायण नारायण। नारद जी। अच्छा कुमारी, मैं चला, तुम्हारे पिताजी से भी मिलना है। पर ब्राह्मण देवता, मेरे ऊपर दया दृष्टि रखिएगा। नारायण नारायण नारायण। उदये ब्रह्म रूपस्तु मध्याह्ने तु महेश्वरः, अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिस्तु दिवाकरः। प्रणाम मुनिराज। देवर्षि प्रणाम। कल्याण हो। सत्राजी, कुछ मालूम है तुम्हें? कलयुग आ रहा है, कलयुग। क्यों महामुनि, क्या हुआ? सर्वनाश सर्वनाश। सर्वनाश? क्या बात है मुनिराज? जानते हो, श्री कृष्ण की दृष्टि तुम्हारी इस मणि पर है। और क्या बताऊं, श्री कृष्ण ने तुमसे ये मणि मांग लाने के लिए मुझे ही भेजा है। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ, अब क्या करूं?
ठीक तो है पिताजी। द्वारका नाथ से बढ़कर और कौन इस मणि के रखने के योग्य है? दे दीजिए ना पिताजी। ये क्या कह रही हो सत्यभामा? सेमंतक जैसी अमूल्य वस्तु यूं ही किसी को दे दूं? क्यों? अरे ये तो कृष्ण प्रेम में पागल हो रही है। मुनिराज, तुम चिंता ना करो भैया, मैं सब ठीक कर दूंगा। बेटी सत्यभामा, तुम अंदर जाओ। जाओ। ठीक तो है, बड़े बूढ़ों के बीच में तुम्हारा क्या काम? हम मणि की ठीक व्यवस्था कर लेंगे। जा। हाँ, तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये मणि तुम उन्हें दे दो, और तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। वे द्वारकाधीश हैं। अगर तुमने अपने आप न दिया तो वो शायद बलपूर्वक इस मणि को अपनाने की चेष्टा करें। वाह, द्वारकाधीश है तो क्या हुआ? कृष्ण यूं मनमानी नहीं कर सकता। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं प्रसेन। जानते नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो घोर अन्याय है मुनिवर। अब मैं क्या करूं? इतनी कठिन तपस्या से प्राप्त की हुई मेरी सेमंतक मणि, नहीं, मैं इसे श्री कृष्ण को कभी नहीं दूंगा। मुनिवर, इतनी दया कीजिए, कुछ दिनों के लिए मणि अपने ही पास रख लीजिए। नारायण नारायण। नहीं भैया, इधर लाइए। इस मणि की रक्षा मैं करूंगा। अरे पर यही ठीक है। मैं शिकार के बहाने यहाँ से दूर चला जाता हूँ और सूर्य उदय के समय पूजा के लिए यहाँ आऊंगा। कृष्ण को इसका पता भी ना चलेगा कि मणि कहाँ है। प्रणाम मुनिराज। प्रणाम भैया। किंतु नारद जी, ऐसे कितने दिन चलेगा? इसका तो कुछ स्थायी उपाय होना चाहिए। हाँ, उपाय तो सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो सत्य की विजय और असत्य की हार कैसे होगी? वीर शतधनवा ने कितनी ही बार सत्यभामा के साथ विवाह की इच्छा प्रकट की है। ऐसे जोड़ी भी अच्छी है। नारद जी, मैंने तो शतधनवा को विवाह का वचन भी दे दिया है। अब कुछ ही दिनों में सत्यभामा का हाथ उसको सौंप दूंगा। बस बस बस, अब काम बन गया। देखो सत्राजीत, अब जितनी जल्दी हो सके तुम इस विवाह का प्रबंध कर डालो और दहेज में ये मणि शतधनवा को देकर उन्हें अपना घर जमाई बना लो। इस प्रकार मणि भी घर की घर ही में रहेगी। धन्य हो महामुनि, तुमने तो मुझे उबार लिया। अब मैं जल्दी ही विवाह का आयोजन करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। कोई मुझे पुकार रहा है रुक्मिणी। कहाँ? कोई भी तो नहीं। ओह, राधे की याद आ गई होगी। अच्छा अच्छा, अब सो जाइए। सो जाइए ना। आंसू
रह जाएं। ओ मोहन मुरली वाले आई शरण तिहारी, अब राखो लाज हमारी। ओ मोहन मुरली वाले राखो लाज हमारी, अब राखो लाज हमारी। डूब रही है नैया मेरी, तुम ही पार लगाओ। डूब रही है नैया मेरी, तुम ही पार लगाओ। उमड़ रही है दुख की लहरें, उमड़ रही है दुख की लहरें। आ भगवन आ, भगवन आ। मुरली वाले छाई बदरिया कारी, अब राखो लाज हमारी। ओ मोहन मुरली वाले राखो लाज हमारी, अब राखो लाज हमारी। मैं आ गया। प्रभु, हाँ, तुमने मुझे पुकारा था ना? मुझे यहाँ से ले चलिए प्रभु। अभी समय नहीं आया सत्यभामा, धीरज धरो। कैसे धीरज धरो? आपके समय आने से पहले कहीं मेरा बलिदान ना हो जाए। नहीं भामा, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। तुमने तो अपने प्रेम और भक्ति से मुझे अपना बना लिया। आओ मित्र, मुझे इस संकट से उबारो, मेरी मदद करो। मुझे सब मालूम हो चुका है, आप कोई चिंता न करें। कहें तो मैं आज ही रात सत्यभामा के साथ विवाह रचा डालूं। धैर्य धरो मित्र, प्रसेन को भी आ जाने दो, फिर सेमंतक मणि समेत अपनी पुत्री तुम्हें अर्पण किए देता हूँ, और फिर दल बल समेत यहीं आकर इसी घर में रहो। अरे कृष्ण से आप इतना डर गए हैं? मेरे यहाँ रहते कृष्ण की क्या मजाल है कि वो आपका बाल विवाह कर सके? ये हंसने की कैसी आवाज? सत्यभामा के साथ कोई पुरुष मालूम होता है। देखूं तो। प्रभु, रक्षा का वचन दिया है आपने, भूल ना जाना कहीं।
नहीं तो सच कहती हूँ, प्राण दे दूंगी। देवी, तुमने तो मुझे ऐसे बंधन में बांध लिया है कि इस समय यहाँ तुम्हें अकेली छोड़कर जाना भी कठिन मालूम हो रहा है। कौन? श्री कृष्ण इतनी रात गए मेरी पुत्री के साथ? मायावी, अवश्य ही यह मेरी मणि लेने के लिए आया था, चोर। और बेटी, ये क्या किया तूने? कुमारी होकर पर पुरुष के साथ अकेले में मिलते संकोच न हुआ तुझे? आप कोई चिंता न करें, निश्चिंत रहिए। कृष्ण से इस अपमान का बदला न लिया तो मेरा नाम शतधनवा नहीं। जामवंत महाराज की। ये क्या हुआ नाथ? रानी, तुम सुन के प्रसन्न होगी कि रीछराज जामवंत ने आज वनराज केसरी को परास्त किया और विजय में ये सुंदर मणि प्राप्त की। बेटी जामवंती, देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कितनी सुंदर चमक तो देखो, मानो आकाश से स्वयं सूर्य भगवान उतर आए हो। बाबा, इससे मैं नन्हे भैया का पालना सजाऊंगी। अरे पगली, ये क्या कर रही है? ये तो बड़ी अमूल्य मणि दिखती है। नहीं माँ, अब तो ये मणि मेरे भैया की हो गई। मेरे भैया की हो गई, मेरे भैया की हो गई, मेरे भैया की हो गई। खेलने भी दो, बच्ची है। चलो। यदुकुलभूषण द्वारकाधिपति श्री कृष्णचंद्र महाराज देवी रुक्मिणी के साथ पधार रहे हैं।
कहाँ है मेरी सेमंतक मणि? अपने आप को यादव कुल का रक्षक कहलाते लज्जा नहीं आती तुम्हें? सत्राजित, आओ मित्र, बैठो। रहने दो ये ढोंग। तुम मेरे भाई प्रसेन को मारकर मेरी सेमंतक मणि चुरा लाए हो। ये क्या कह रहे हो सत्राजित? मणि चुराने का झूठा कलंक तो मुझ पर न लगाओ। ये झूठ है, श्री कृष्ण पर कलंक। हम लोगों के होते द्वारकाधीश का अपमान हो रहा है। ये अपमान हम नहीं सह सकते। सत्राजीत को इस दुष्टता का फल मिलना चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत कि द्वारकानाथ को चोर कह रहा है। ये सब झूठ है। तो ये झूठा कलंक है। अच्छा, अगर तुम सच्चे हो तो सारी सभा को साक्षी बनाकर ये कहो कि मुनिराज नारद को तुमने मणि लेने के लिए मेरे पास नहीं भेजा था। हाँ, मैंने मुनिराज को भेजा अवश्य था। सचमुच मणि के लिए नारद जी को भेजा था? और सत्राजीत के मणि न देने पर चोरी से आधी रात को मणि खोजते हुए इनकी पुत्री सत्यभामा के शयन गृह में नहीं गए थे? सत्यभामा के शयन गृह में? बोलो, गए थे या नहीं? हाँ, सत्यभामा के शयन गृह में गया तो था, पर मणि की खोज में नहीं। सुना द्वारकावासियों, श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि वो सत्यभामा के शयन गृह में गए थे, पर मणि की खोज में नहीं। मणि की खोज में नहीं तो और क्या करने गए थे वहां? द्वारकाधीश ऐसा नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते? चोरी करने की तो इनकी पुरानी आदत है। गोपियों के चिर चुराने की आदत इनकी महत्वाकांक्षा के साथ बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़ गई, तो इसमें संदेह ही क्या है? द्वारकानाथ, कह दीजिए ना, सत्राजित के महलों में जाने का प्रयोजन? आपके कुछ न कहने से संदेह और भी बढ़ता है यदि कुलभूषण। मैंने कह दिया मणि मैंने नहीं ली। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चोर के पास प्रमाण हो ही क्या सकता है। तुम मणि वापस कर दो श्री कृष्ण, और बतला दो कि प्रसेन कहाँ है, नहीं तो अच्छा न होगा। प्रसेन की कुशलता के लिए तो मैं भी चिंतित हूँ। चिंता का ढोंग रचने की कोई आवश्यकता नहीं श्री कृष्ण। सब नागरिकों के सामने मैंने तुम पर चोरी का आरोप लगाया है। अगर दे सकते हो तो अपने बचाव के लिए सबूत दो। यूं चुप रहने से काम नहीं चलेगा। द्वारका के नागरिकों, श्री कृष्ण स्वीकार कर चुके हैं कि वो चोरी से आधी रात को मेरी पुत्री सत्यभामा के भवन में गए थे। अब तुम ही न्याय करो। मैं न्याय चाहता हूं, मुझे न्याय तो मिलेगा, या इसकी भी आशा न करूं। शांत हो सत्राजित। द्वारका में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुम्हें न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा मित्र। अपने पक्ष में प्रमाण न दे सकने के कारण तुम मुझे दोषी ठहरा सकते हो, परंतु द्वारका के नागरिकों, क्या मुझे अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का अवसर न मिलेगा? अवश्य मिलेगा द्वारकानाथ। जब तक इस आरोप को आप झूठा न सिद्ध कर देंगे, हम लोगों के हृदय में अशांति के बादल छाए रहेंगे। तो फिर आप सबको साक्षी रखकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने ऊपर लगाए गए इस कलंक को मिथ्या सिद्ध न कर दूंगा, द्वारकाधीश के इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। जब तक सत्राजित को मणि खोज कर न ला दूंगा, संसार की विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करूंगा। देश देश भटकूंगा, मैं आज ही चला जाऊंगा। ये क्या यदुनाथ, इतनी छोटी सी बात पर इतनी कठिन प्रतिज्ञा? अगर प्रसेन और मणि का पता न लगा तो मैं द्वारका वापस नहीं लौटूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। नहीं नहीं द्वारकानाथ, ऐसा न कीजिए। जब द्वारकाधीश ही न होंगे तो द्वारका का क्या होगा? द्वारकावासी किसके सहारे जिएंगे? मुझ पर आरोप हुआ है भाई, मुझे इस कलंक को मिथ्या सिद्ध करना ही होगा। आपके बिना द्वारका सूनी हो जाएगी यदुराज, न जाइए। मुझे आप लोगों के प्रेम और ममता का पूरा ध्यान है, पर अब कोई उपाय नहीं।
जीवन में कर्तव्य का स्थान भावनाओं से कहीं ऊंचा है। मुझे जाना ही होगा। जगत में कर्तव्य है बलवान, कर्तव्य है बलवान, जगत में कर्तव्य है बलवान। एक दिन जनता ने सीता पर झूठ कलंक लगाया, रामचंद्र ने प्राण प्रिया को वनवासिनी बनाया। कर्तव्य के आगे ममता का हुआ महाबलिदान, हुआ महाबलिदान, जगत में कर्तव्य है बलवान। सत्यवादी थे हरिश्चंद्र जो राजा से बन गए रंक, और हरिजन हाथ बिकाए दासों के दास कहाए। किंतु सत्य पर अटल रहे, पाया जग में सम्मान, पाया जग में सम्मान, जगत में कर्तव्य है बलवान। देवी देख लिया न चंद्र दर्शन का फल? हाँ, और ये भी जान लिया कि कल रात आप कहाँ थे। अरे ये क्या, तुम तो रूठ गई। रुक्मिणी, बात ये थी। बातें न बनाइए, चाहिए। मैं जान गई कि आपका मुझ पर कितना प्रेम है। नहीं प्रिय, ऐसा न कहो, मैं सच कहता हूँ। मुझे आपके सच या झूठ से कोई मतलब नहीं। जाइए, जहाँ कल रात रहे वहीं जाइए। मैं आपकी होती ही कौन हूँ? देवी, इतनी छोटी सी बात पर एक सामान्य स्त्री की तरह जलने और कुढ़ने लगोगी तो फिर रुक्मिणी में और अन्य स्त्रियों में अंतर ही क्या रहा? इसे आप छोटी सी बात कहते हैं? और नहीं तो क्या। तुम ही सोचो, सत्यभामा ने मुझे भक्ति और प्रेम के बंधन में बांध लिया है। अब क्या ये उचित होगा कि मैं उसके भक्ति भरे हृदय को ठुकरा दूं? और मेरे हृदय का कोई मूल्य ही नहीं। देवी, प्रेम और भक्ति से भरे हुए सब हृदय मेरे लिए एक से हैं। मेरे लिए जैसा तुम्हारा हृदय, वैसा ही सत्यभामा का। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ। जिसने सच्चे हृदय से मुझे चाहा, मैं उसी का हो जाता हूँ। और फिर मेरे लिए सुदामा, राधा, कुब्जा, रुक्मिणी और सत्यभामा में कोई अंतर नहीं रह जाता। प्रभु, जानती हो रुक्मिणी, एक समय वो था जबकि तुम मेरे जीवन में भी नहीं आई थी। उन दिनों वृंदावन में कान्हा कान्हा मुरली बजाई, कान्हा मुरली बजाई हो मधुबन में। कान्हा व्याकुल जिया बावरी, अखियां बेबस भई गुजरिया। जैसे जहाँ रही उठ धाई, बोली सजी डगरिया। जादू सा छा गई बिरज में मुरली की धुन प्यारी। चली छोड़ कर सेज पिया की, गोपी बन मतवारी। कुल की रीत भूल आई, ऐसी रीत क्या बसाई हो मधुबन में। कान्हा बैठी थी सिंगार करन को कोई गोप कुमारी।
हाथों का कंगन पाँव में पायल हाथ में डारी, एक आंख का जर बिन सोहे एक भई कजरारी, तन की सुध बिसराई कैसी बावरी बनाई वो मधुबन में। कान्हा कोई दौड़ी पति के आगे रख के रीति थारी, और किसी ने पनघट पर ही भरी गगरिया ढारी, सखियां लाज यूं गंवाई मिलजुल रास यूं रचाई वो मधुबन में। कान्हा चली राधिका नागरी, नट नागर की ओर, भयो रास आरंभ तब, सखियां भईं विभोर। मनमोहन रास रचायो रे मधुबन में, मनमोहन रास रचायो रे मधुबन में, सखी रूप मनोहर छायो रे नैनन में, सखी रूप मनोहर छायो रे नैनन में, मनमोहन रास रचायो रे मधुबन में, मनमोहन रास रचायो रे मधुबन में। चम चम चमक मुकुट की प्यारी, चम चम चमक मुकुट की प्यारी, झलमल कुंडल की छवि न्यारी, झलमल कुंडल की छवि न्यारी, छम छम पायल बाज रही कुंजन में, सखी छम छम पायल बाज रही कुंजन में, मनमोहन रास रचायो रे मधुबन में, मनमोहन रास रचायो रे मधुबन में। सभी गोपियां मोहवश खड़ी टकटकी बांध, भी हंसे नटवर जान कर उनके मन की साध। प्रगटे कुंज बिहारी, एक एक गोपी संग नाचे एक एक बनवारी, नैन में नैन डाल गलबैया नाचे दे दे तारी, सभी समझती थी अपने मनमोहन की प्यारी। बाजत मृदंग धुन धुम किट धकिट धकिट धै निरत करत उठ हिरत हिरत चित चंद्र चपल दिग दिगना दिग दिगना दिग 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 धो दिग दिग धो दिग 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 दिगना कृता धैत धैत धै कृता धैत धैत धै कृता धैत धैत धै लचकत कमर मदन मद झलकत नवल नयन नवला रस बरसत मद गमनी मोहन बलिहारी बलिहारी बलिहारी।
कर जगत के स्वामी ब्रजमंडल में आए। उनका ही अंश गोपियां जिनके नाथ कहाए। श्याम रूप में पी को पाकर फिर खो गई उन्हीं में। श्याम रूप में पी को पाकर फिर खो गई उन्हीं में। सब कुछ भूल प्रेम रस पी कर लय हो गई उन्हीं में। पर ब्रह्म परमात्मा निज भक्तन के काज प्रेम भक्ति का रूप ले आए योगी राज। क्षमा भगवान, मुझसे भूल हुई। स्वार्थ के वश होकर मैं गर्व से अंधी हो गई थी। मेरी आंखें खुल गई योगी राज। परंतु महाराज, आप अकेले न जाइए, कुछ यादवों को भी साथ ले लीजिए। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। इस कलंक को दूर करने का भार केवल मुझ पर है। क्यों नहीं, तुम यहाँ से चलते बनो और हम लोग यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे बैठे तुम्हारे नाम की माला जपे। हम भी साथ चलेंगे, तुम्हें यूं अकेले छोड़ा नहीं जा सकता। तो महाराज, हम लोग भी आपके साथ चल रहे हैं। अच्छा, जैसी तुम सबकी इच्छा। देखिए महाराज, निश्चय ही सिंह ने प्रसेन को मारा और इसे मारकर मणि को और ही ले गया। ये देखो, रीछ के पैरों के चिन्ह। मालूम होता है मारकर इधर ही गया। चलो और देखें। हाँ हाँ। द्वारकानाथ, पहले हम लोग अंदर जाके देखते हैं। ठीक तो है महाराज। सत्राजित, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि प्रसेन को मैंने नहीं मारा। पर मणि का क्या हुआ? उसे कौन ले गया? अधीर न हो शतधनवा, मैंने मणि खोज लाने की प्रतिज्ञा की है। महाराज, अंदर तो घोर अंधकार है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ता। अच्छा,
आप लोग यहीं ठहरे, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं महाराज, बड़ी भयानक गुफा मालूम होती है, आप अंदर न जाइए। आप चिंतित न हो। और देखिए, आप लोग 6 दिन तक यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए, और यदि मैं 7वें दिन में ना आऊं तो आप लोग द्वारका लौट जाइए।
पसंद है आपको? देखिए, मेरे पिता रीछों के राजा जामवंत को आप नहीं जानते। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। कहाँ है तुम्हारे पिता? वो सो रहे हैं। उनके जागने से पहले आप चुपचाप चले जाइए। ये मणि ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे घर में आकर मणि ले जाने का तुम्हारा इतना साहस? माँ। मायावी, छल से नहीं, बल हो तो मुझसे युद्ध कर। अच्छा, तो आओ, आज मल्ल युद्ध करके ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। आज 7वां दिन है, पर श्री कृष्ण अभी तक नहीं लौटे। अब क्या लौटेंगे? जिसने इतने बड़े सिंह को मार डाला, वो क्या कृष्ण को छोड़ देगा? पर मेरी सेमंतक मणि भाग्य में होगा तो मणि भी मिल जाएगी। उसके लिए जन्म भर हम इस जंगल में तो नहीं बैठे रहेंगे। चलिए घर चले। सत्राजीत, तुम्हारे ही लिए श्री कृष्ण महाराज ने अपने प्राण संकट में डाले। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसका सारा तुम्हारा ही सिर होगा। अरे जा, बड़ा आया श्री कृष्ण महाराज वाला। क्या कहा? मुंह संभालो सब धनवा। अरे अरे, ये क्या? अब आपस में लड़ने झगड़ने से क्या मिलेगा? श्री कृष्ण ने 6 दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, सो आज 7वां दिन है। अब चलो, उन्हीं की आज्ञा अनुसार घर लौट चलें। महाराज ने जाते समय कहा था कि अगर वो 7 दिन तक ना आए
तो हम लोग उनके लौटने की आशा छोड़ दें। अब क्या होगा? वो तो अपना कलंक मिटाने गए थे, मुझे क्या पता था कि मैं इस तरह उन्हें खो बैठूंगी। श्री गणेश, तुमने तो चंद्रमा पर क्रोध किया था, उसे श्राप दिया और फल भुगतना पड़ा मुझे। तुमने मेरा सौभाग्य छीन लिया श्री गणेश जी। नारायण नारायण। क्या बात है देवी? मुनिराज, ये क्या हो गया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ा? सारा जीवन मैंने गणेश की पूजा की, उसका बदला मुझे ये मिला। क्या गणेश पूजन का यही फल मिलता है? नारायण नारायण देवी, ऐसा न कहो। श्री गणेश की महिमा अपार है। 33 करोड़ देवता ही क्या, स्वयं भगवान शंकर और भगवान विष्णु को भी एक समय गणपति की अपार बुद्धि के सामने सिर झुकाना पड़ा था। एक समय की बात है कि देवी पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश जी की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बालक षडानन और गजानन त्रैलोक्य की परिक्रमा करो। जो चक्कर लगाकर पहले लौटेगा उसे यह मोदक मिलेगा। ये लंबोदर भला क्या संसार की परिक्रमा करेंगे? आप देखते रहिए भगवान, मैं यूं गया और यूं आया। और क्यों बालक, तुम बैठे ही रह गए? इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगे? क्यों नहीं भगवान, ले लीजिए, मैं भी चल दिया। आपकी आज्ञा पूर्ण हो गई ना? धन्य हो बालक, सचमुच तुम ही जीते। लो ये मोदक। ये क्या भगवान, ये बालक तो कहीं गया भी नहीं और जीत गया। हाँ भोलेनाथ, ये बालक देखने में छोटा है पर अपार बुद्धिमान है। देवी उमा, धन्य हो तुम जो ऐसा पुत्र पाया तुमने। किया कार्तिकेय, ये छोटा है तुमसे, दांत तोड़ दिया बेचारे का। ऐसा अन्याय क्यों भगवान? मैंने तो संसार की परिक्रमा की और जो बैठा रहा उसे मोदक मिला। नहीं कार्तिकेय, तुमने तो एक ही बार परिक्रमा की, पर इस बालक ने 3 बार विश्व की परिक्रमा कर डाली, और वो भी तुमसे पहले। 3 बार? ये कैसे भगवान? नहीं समझे? लो देखो। आश्चर्य प्रभु, अभी अभी मैं जहाँ जहाँ होकर आया हूँ वो सब आपके मुख में दिखाई दे रहा है।
समझे? गजानन ने मेरी परिक्रमा की, वो भी 3 बार। कितनी छोटी अवस्था में ही इसे निराकार और साकार ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो चुका है। ये साधारण बालक नहीं। आओ गजानन, धन्य हो तुम। आज से मैं तुम्हारे 2 नाम और रखता हूं, एकदंत और गणपति। गणेश जी के नाम से सब जगह तुम्हारी पूजा की जाएगी। मंगल कार्यों के आरंभ में लोग तुम्हारी पूजा करके सफल और सुखी होंगे। मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारी अपार बुद्धि और ज्ञान के कारण मैं भी तुम्हें नमन करता हूं। इसलिए देवी, अगर तुम चाहती हो कि श्री कृष्ण कुशल पूर्वक लौट आए, तो तुम सारी चिंता छोड़कर गणपति की पूजा करो, उन्हीं की भक्ति करो, उन्हीं से प्रार्थना करो। नारायण नारायण नारायण। हे गणेश जय गणेश, हे गणेश जय गणेश, आई शरण तेरी, हे गणेश जय गणेश। अब तो लाज तुम्हारे हाथ, अब तो लाज तुम्हारे हाथ, बिनती सुन मेरी, है गणेश जय गणेश, आई शरण तेरी, है गणेश जय गणेश। कोई नहीं तुम समान, तुम ही सर्वशक्तिमान। कोई नहीं तुम समान, तुम ही सर्वशक्तिमान। राखी लेहु प्राणनाथ, राखी लेहु प्राणनाथ, चरणन की जेरी, है गणेश जय गणेश, आई शरण तेरी, है गणेश जय गणेश। महाराज, वो तो भोजन की और आंख उठा के ही नहीं देखती। पागलों जैसी हालत बना रखी है। कभी हंसती हैं, कभी गाती हैं, कभी रोती हैं। न जाने क्या हो गया सत्यभामा को। जब से गए नैनवा लगाए, उधर नलिनी जब से गए नैनवा लगाए के।
क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? सत्यभामा तो कुशल से है ना? क्या कहूँ, न जाने क्या हो गया है सत्यभामा को। खाना पीना सोना सब छोड़कर पागल सी हो रही। तुम ही जाओ, देखो अगर कुछ कर सको तो। मधुसूदन, तुम मुझे भूल जाओ, पर मैं तुम्हें इस जीवन में नहीं भुला सकती। कन्हैया, मेरे कन्हैया। सत्यभामा, ये क्या पागलपन है? कितने दिनों से तुम्हें समझा रहा हूं, अब तो मान जाओ, भूल जाओ कृष्ण को। क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? देखो, मेरी ओर देखो। मेरा तन मन सभी कुछ तो कन्हैया का हो चुका। तुम्हारे लिए मेरे पास बचा ही क्या है? सत्यभामा, मैं उपदेश सुनने नहीं आया, तुम्हारे पिता के कहने से विवाह के लिए तुम्हें समझाने आया हूँ। विवाह, नारी का विवाह तो केवल एक बार होता है, और मेरा विवाह तो कन्हैया के साथ हो चुका। मैं तो इनकी हो चुकी। कन्हैया, 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 मूर्ख! अंत ये देता हूँ तेरे कन्हैया का। सत्यभामा, इस जादूगरी का असर मुझ पर नहीं चलेगा। 3 दिन का समय और देता हूँ, या तो खुशी से मान जाओ, नहीं तो आज से तीसरे दिन बलपूर्वक विवाह करूंगा, राक्षस विवाह। लंका का युद्ध तो पूरा हो चुका, पर मेरी युद्ध करने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई भगवान। जाम्बवन, धीरज धरो। द्वापर युग में मेरा कृष्णावतार होगा। उस समय मैं स्वयं तुमसे युद्ध करके तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। जो आज्ञा भगवान। मैंने पहचान लिया, आप तो स्वयं सर्वशक्तिमान श्री विष्णु भगवान के अवतार। क्षमा कीजिए प्रभु। रीछ राज जामवंत, उठो। मैं सेमंतक मणि के लिए यहाँ तक आया हूँ। इस मणि से मैं अपने मिथ्या कलंक को मिटाऊंगा। भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हो गया। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। लीजिए प्रभु, ये रही आपकी सेमंतक मणि, इसे स्वीकार कीजिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। श्री कृष्ण भगवान की। भगवान, ये रही मेरी पुत्री जामवंती, इसे अपने चरणों में स्थान दीजिए। नारायण
नारायण नारायण नारायण। कल्याण हो। जामवंत जी, इन्हें यूं ही न जाने दीजिए, दोनों का गठबंधन कर दीजिए, नहीं तो रुक्मिणी देवी इन्हें उल्टे पैर द्वारका से वापस भिजवा देंगे। चिंता न करें ब्राह्मण देवता, विवाह होगा और यही होगा। अच्छे अवसर पर आपका आगमन हुआ, अब यह कार्य भी आपके ही हाथों होना चाहिए। नारायण नारायण, धन्य हो प्रभु, अब इसके लिए भी मुझे ही कष्ट करना होगा। अच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा। मैं ठीक समय पर पहुंच गया ना? नाथ, अरे देखो तो, विवाह की तैयारी हो रही है। दूल्हे के यहाँ से अलंकार और वस्त्र आए हैं और दुल्हन है कि अभी तक यूं ही पड़ी है। किसका विवाह? मेरा? क्या कहती हो? क्या श्री कृष्ण आ गए? प्रभु, तुमने मेरी लाज रख ली। अरे तुम सब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? नाचो, गाओ। सखीरी मेरा मन नाचे, मेरा तन नाचे, नस नस में छाया है प्यार, नस नस में छाया है प्यार। सखीरी मेरा मन नाचे, मेरा तन नाचे, नस नस में छाया है प्यार, नस नस में छाया है प्यार। चम चम चमके नैनों में सपने, चम चम चमके नैनों में सपने, घर आएंगे प्रीतम अपने, घर आएंगे प्रीतम अपने। झूम उठा संसार सखी रे, झूम उठा संसार सखी रे। मेरा मन नाचे, मेरा तन नाचे, नस नस में छाया है प्यार, नस नस में छाया है प्यार। सखी रे मेरा मन नाचे, मेरा तन नाचे, नस नस में छाया है प्यार, नस नस में छाया है प्यार। आज मिलन के साज सजाए, आज मिलन के साज सजाए, रुन झुन गीत सुनाए, रुन झुन गीत सुनाए। पायल की झनकार सखी रे, पायल की झनकार सखी रे। मेरा मन नाचे, मेरा तन नाचे, नस नस में छाया है प्यार, नस नस में छाया है प्यार। सत्यभामा, तू पागल तो नहीं हो गई? अरे बावरी, श्री कृष्ण यहाँ कहाँ? राजा सद्धनवा तुझे ब्याने आ रहे हैं और उन्होंने ये सब भेजा है। क्या कहा? श्री कृष्ण नहीं आए, नहीं आए? तुम सब यहाँ क्या करने आई हो? जाओ, चली जाओ। ये तो पागल हो गई। अजीब हालत है इस घर की। लड़की का विवाह है पर पिता को देखो, न तैयारी न बात,
न जाने किस चिंता में माथे पर हाथ दिए बैठे हैं, और ये हैं तो कृष्ण प्रेम में पागल हो रही है। चलो रे चलो, वापस जाकर सब धनवाद जी से सब कह दें। वे बेचारे बारात की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ चलो। ये क्या द्वारकाधीश, ये किधर मुड़ पड़े? क्यों? सत्राजित को मणि जो वापस करना है। वाह भगवान, आप रहे भगवान के भगवान ही। भला इतनी कठिनाई से प्राप्त की हुई वस्तु को भी कोई वापस करता है? धन्य हो प्रभु। नारद जी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मणि खोज कर वापस कर दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। अब मैं ही अपने सर पर सारी बुराई क्यों लूं? मेरे कन्हैया, तुमने तो कहा था समय आने पर तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। क्या अब भी वो समय नहीं आया? भूल गए अपना वचन? क्या हुआ यदुनाथ, अचानक चिंतित हो गए? द्वारकानाथ, अगर तुम ना आओगे तो मैं प्राण दे दूंगी। सत्यभामा। नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, ये क्या? महाराज किधर चले गए? उनकी लीला अपरंपार है देवी। भक्तों की पुकार सुने और वे शांति से बैठे रहे। राम कहो, अब तो जीवन भर का साथ है। धीरे धीरे सारी आदतों को जान जाओगी। नारायण नारायण नारायण। मुरलीधर, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कन्हैया, कहाँ हो तुम? आओ, क्या तुम मुझे जीवित रहने देना नहीं चाहते? मुरारी, मैं प्राण दे दूंगी। मैं प्राण दे दूंगी। सत्यभामा, सत्यभामा, प्रभु, प्राण दे रही थी ना? दे तो दिया नाथ आपको। सत्राजित, तुमने मेरी दी हुई स्यमंतक मणि का अपमान किया है। प्रभु तो यहाँ नहीं है। मुनिराज, तनिक देखिए ना, कहाँ है वो? मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। पर देवी, तुम्हें यहाँ अकेली छोड़ के कैसे जाऊं? मेरी चिंता ना कीजिए, आप जाइए, प्रभु कहीं कष्ट में ना हो। अच्छा देवी, जाता हूँ। नारायण नारायण। क्षमा प्रभु, क्षमा। नहीं नहीं भगवान, मैं आपका अपराधी हूँ। अब ये मणि मेरे किस काम की? इसे देखकर आप मुझे लज्जित न कीजिए, आप ही इसके योग्य हैं। नहीं नहीं सत्राजित, यह मणि तुम्हारे ही पास रहनी चाहिए। मूर्खतावश मैंने आप पर झूठा कलंक लगाया। इसके लिए मुझे नरक में भी स्थान न मिलेगा। पिताजी। भगवान, सत्यभामा को आपने अपने चरणों में स्थान देकर मुझे कृतार्थ कर लिया। अब इतनी दया और कीजिए कि शतधनवा के आने से पहले यही विवाह कर डालिए।
ऊंचा। आप विराजिए भगवान, मैं शतधनुमा को देखता हूँ। आओ मित्र शतधनुमा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। तुम मुझे वचन दे चुके हो सत्राजित, अब ये मणि और सत्यभामा सीधी तरह मुझे सौंप दो। नारायण नारायण। महाप्रभु, हमें अकेला छोड़कर आप यहाँ विराज रहे हैं। नारद जी, मैंने आपको अकेला तो नहीं छोड़ा था, पर आप देवी जामवंती को अकेली ही छोड़ा है। जी, वो तो आराम से विमान में बैठी आपकी राह देख रही है। वाह देवी सत्यभामा, अंत में तुम्हारी मनोकामना सफल हुई। ये सब तो आप ही की कृपा का फल है महामुनि। सत्यभामा तो श्री कृष्ण की हो चुकी। मैंने जो उनके ऊपर झूठा कलंक लगाया था, उसका प्रायश्चित तो कर लेने दो मुझे। अपना वचन भंग करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? विवाह का वचन मुझे दिया और सत्यभामा कृष्ण को सौंपना चाहती हो? क्रोध न करो मित्र। चुप रहे ढोंगी। मणि लेकर भागा जा रहा है। बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ। सत्राजित को मारकर ये मणि ले आया हूँ। लोग मेरा पीछा कर रहे होंगे। इसे आप अपने पास रख लीजिए ना, मैं वापस आकर ले जाऊंगा। शतधनवा अभी यहाँ आया था? आया तो था महाराज, पर अभी अभी इस रास्ते से घोड़े पर भाग गया। स्यमंतक मणि, आज लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न हुई। ये मणि मेरे हाथ है कृति वर्मा, अब मेरा घर सोने से भर जाएगा, सोने से। ये तुमने अच्छा नहीं किया क्रूर जी, तुम श्री कृष्ण से झूठ बोले।
ये क्या भगवान, धनवा मारा गया। ओह क्षमा भगवान, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये रही स्यमंतक मणि। है? ये तुम्हारे पास कैसे आई? मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी महाराज, जो मैंने उसी समय आपको ये मणि न दे दी। शतधनवा मेरे पास ही से रख गया था। अक्रूर, तुम्हारी थोड़ी सी भूल से शतधनवा के प्राण गए। विधि का लिखा कौन टाल सकता है महाराज। इसकी मृत्यु आपके ही हाथों लिखी थी, और फिर सत्रजीत की हत्या का दंड भी तो देना था इसे। चलिए महाराज, जो होना था सो हो चुका। वो देखो महाराज श्री कृष्ण का विमान। लो देवी रुक्मिणी, भगवान सकुशल मणि समेत आ गए और चोरी का कलंक भी मिट गया। आओ भाग्य। प्रणाम मुनिराज। कल्याण हो। आओ देवियों, डरो मत। अरे अब तो तुम द्वारका की रानी हो गई। लीजिए देवी, संभालिए। ये है देवी सत्यभामा और ये है देवी जामवंती। आओ बहन। नारायण 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 नारायण। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियों के सहित श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गणेश जी की पूजा की और अपना झूठा कलंक मिटाया। बोलो सिद्धि विनायक गणनायक श्री गणेश जी की जय।